5 अक्टूबर जिस दिन को शायद ही कोई ऐसे भारतवर्ष का निवासी होगा जो कि भूला है। शशिकांत शर्मा जी बोलते समय भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जिनको शत शत प्रणाम है, सलाम है ऐसी माता को, ऐसे पिता को जिन्होंने ऐसा पुत्र जन्म दिया। कौन नहीं जानता। आज उनके भाई डॉक्टर नरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आज उनका दिवस है, 5 अक्टूबर शहीद दिवस है। हम नोएडा स्टेडियम में एक बहुत ही अच्छा हमने क्रिकेट टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज़ किया है। आइए डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब बताइए आज के दिन का महत्व, आपके दिल पे, आप अपनी दिल की आज बात बताइए ताकि पूरे नोएडा वासी और हर युवा को उससे प्रेरणा मिले। देखिए, आज के दिन 5:30 बजे 5 अक्टूबर को 5:30 बजे दुश्मन से लड़ते हुए दुनिया की सबसे ऊंची चौकी जो बाना चौकी है, जिसकी ऊंचाई 21,000 फीट है, जहां पर कम से कम जो टेम्परेचर होता है वो -60 से -70 होता है कि आप 5 मिनट के लिए भी अगर कुछ हाथ आप किसी मेटल से छूते हैं तो वो चिपक जाता है। ऐसी ख़राब, क्या बताऊँ मैं, ऐसी परिस्थितियों में खुद को सरवाइव करना, खुद को अपने आप को ठीक ठाक रखना, सेहतमंद रखना, और साथ ही साथ 200 मीटर पर, जैसे मैंने बताया कि 21,000 फीट पे ये पोस्ट जहाँ भैया ने शहादत दी, वहाँ पर दुश्मन से लड़ना, इतना सब करते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है कि सामने एक कॉम्बैट जोन है जिसे कहते हैं कि लड़ाई का क्षेत्र है। ये जानते हुए आप आर्मर्ड रेजिमेंट से थे, मतलब कि एक बख्तरबंद रेजिमेंट से, टैंक रेजिमेंट से, इन्होंने स्वेच्छा से ऐसी पोस्ट के लिए वॉलंटियर किए, वहाँ कमांडो कोर्स करके वो उस पोस्ट पे रहे, दुश्मन से मुकाबला करा। 2 गोलियां लगी इनके थाई में और पेट पे, उसके बाद भी ये लड़ते रहे क्योंकि वो फौज सामरिक तौर से 200 मीटर पे पाकिस्तानी पोस्ट है। तो आपके लिए उस पोस्ट को खाली छोड़ना, इनको बोला गया था नीचे से कि कमांडिंग अफसर ने कि आप अपनी पोस्ट को छोड़ के एयर इवैक्यूएशन से नीचे आ जाए, आपको हम नीचे ले आते हैं। तो इन्होंने कहा जब तक कोई रिलीवर नहीं आता तब तक मैं ये पोस्ट छोड़ूंगा। तो मुझे बहुत गर्व है अपने भाई पे। मुझे उनकी आखिरी शब्द जो उन्होंने अपने माँ को कहे थे कि मम्मी ने बहुत बोला सब लोगों को कहते हुए कि आप ना जाएं, सारे अभी बहुत कम उम्र है, 22-23 साल में अभी आप ऐसी जगह जा रहे हो, शादी की तैयारियां हो रही थी, रोका हो गया था, तो कहते कि मैं मेडल चेस्ट पे पहनूंगा। तो ऐसी जगह पे उन्होंने जाते वक्त मम्मी को ये कहा कि आ गया तो मैं आपका बेटा, नहीं तो देश का बेटा कहलाऊंगा। बिल्कुल नरेश जी, जहाँ पे जिस हिसाब से आप एटमॉस्फेरिक परिस्थितियाँ बता रहे, कंडीशंस बता रहे हैं, वो अपने आप में एक ह्यूमन बॉडी के लिए, एक नॉर्मल आदमी तो वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इतना रफ एंड टफ इन्होंने कमांडो कोर्स और कितने कोर्सेज कर करके अपना, एक तो वो वार वैसी होता है उस एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट, ऊपर से सामने पाकिस्तान जैसा दुश्मन। तो मानना पड़ेगा, लिटरली वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ द फैमिली, प्राउड ऑफ द शशिकांत शर्मा जी कि जिन्होंने वो किया। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊंगा कि आखिर में बहुत दुख भरे पल है जो आपने बताया कि उनकी शादी की तैयारी हो चुकी थी, रोका भी हो चुका था, तो उस समय तो घर का माहौल शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। देखिए, उस वक्त हम लोग ये चाह रहे थे कि एक एनडीए में ट्रेनिंग करने के बाद, अब जब एक अफसर होता है तो हर एक माँ बाप का ये एक वो अपना ये सोचते हैं कि ड्यूटी है कि अब शादी हो जाए। तो हम हमारे में ऐसे जैसे रोका होता है, फिर सगन होता है और उसके बाद शादी। तो मम्मी ने कहा कि रोका करवा लो और तुम अब शादी की हम तैयारी करते हैं। तो उन्होंने अपने आप को ये कहा कि उनकी एक इच्छा थी कि मैं शादी से पहले एक कैप्टन बनूंगा तो मेरी छाती पे कम से कम 2-3 मेडल हों जो किसी और के पास ना हो, कि हाई एल्टीट्यूड का मेडल होता है, कोई वीरता का पदक, मैं कुछ ऐसा करूं ताकि छाती पे लगा सकूं कम उम्र में। जी, तो ये जो भाव था जिसकी वजह से वो गए, और उन्होंने कहा कि जब मैं वापस आऊँगा तो उसके बाद शादी करूँगा। ये थे डॉक्टर नरेश शर्मा जी, जो कि कैप्टन शशिकांत शर्मा जी के भाई हैं। नोएडा में हम लोग रहते हैं। इट्स रियली प्राउड डे फॉर ऑल ऑफ अस, टू ऑल इंडियंस, स्पेशली टू द नोएडा पीपल,
कि आज उनका शहादत का दिन है और आज बहुत अच्छा एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया है। और आने वाले टाइम में हम लोगों ने जो भी यहाँ के प्रचारक हैं उन्होंने एक प्रण लिया है कि इसको हम बहुत हाई डिस्ट्रिक्ट लेवल और धीरे धीरे कंट्री लेवल पैन के इंडिया इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। अगले साल देखिए इसका सिल्वर जुबली है जी तो हमने सबने ये एक प्रण लिया और कोशिश करी है। अमित खेमका जी से हमने रिक्वेस्ट करी है कि अगले साल से पहले सिल्वर जुबली से पहले इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल का या उससे भी ऊपर लेवल पे लेके पे जाए। हो जाए, ताकि ये एक जो 24 साल से कंटिन्यूस चल रहा है तो लोगों को ये एक, हमें भी एक अच्छा लगेगा और जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी एक प्रतिभा का ये एक नया स्तंभ बनेगा। बिल्कुल। थैंक यू टू एवरीबॉडी।